आज आपका यहाँ पर एक लेक्चर है कि एग्ज़ाम से कैसे तैयारी करें, कैसे क्रैक करें, कैसे आपका सिलेक्शन हो, क्यों आपका ही सिलेक्शन हो, भीड़ में से आपको क्यों चुना जाए, उस पर हम आज चर्चा करेंगे। एग्ज़ाम कैसे प्रिपरेशन की जाए, कैसे आप उन तक पहुँचे कि चुनिंदा भीड़ में से आपको चुना जाए, उसके लिए हम कुछ बात करने वाले हैं। अनेकों बार आरपीएससी के द्वार पर गए और गोविंद की कृपा से झोली भर के आए। इतनी कृपा रही गोविंद की कि खाली हाथ नहीं लौटे। बस वही अनुभव आपके साथ शेयर करना है कि कैसे उस भीड़ में से आपको चुना जाए। 2018 का राजस्थान का जो सिनेरियो आपको दिखाता हूँ। फर्स्ट ग्रेड के लिए जो ऑफिशियल वेबसाइट कहती है कि कितने फॉर्म भरे गए हैं, लगभग 9 लाख। अगर मैं सेकंड ग्रेड एग्जाम की बात करूं तो ये है लगभग 8.50 लाख। अगर मैं बात करूं आरएएस एग्जाम की तो दोस्तों 5 लाख। और अगर मैं बात करूं लैब असिस्टेंट की तो लगभग 4.25 लाख फॉर्म भरे गए हैं। इसका मतलब जो पद हैं उनकी तुलना में जो फॉर्म भरे गए हैं, ये अपने आप में ये बताने के लिए काफ़ी हैं कि सरकारी नौकरी के प्रति आकर्षण अभी भी चरम पर है। हर व्यक्ति चाहता है सरकारी नौकरी मिल जाए जैसा आप चाहते हैं। यही चाहते हैं। अब एक प्रश्न उठता है, क्यों मिले आपको? क्यों मिले आपको? आपको ही क्यों मिले? अब जब आप तैयारी करते हैं, जब आप परीक्षा की घड़ी में हैं, तब आप वहाँ एक प्रार्थना भेजते हैं कि सुन ले भाई। अब उसमें देखिए अंतर, वो जो तैयारी नहीं करके और आरपीएससी या बोर्ड के एग्ज़ाम में बैठना चाहते हैं, जब आप आई कांटेक्ट नहीं करते ना अपने भगवान से, जिनको भी आप मानते हैं, अब आपके मन से आवाज़ें आती हैं, हे भगवान 500 रुपये का प्रसाद चढ़ाऊंगा, एक बार सिलेक्शन करा दे। है ना, हमारा ये याद है, भगवान एक बार बस तो मेरा सिलेक्शन करा दे। और कई तो इतने स्मार्ट हैं, एक बार सरकारी नौकरी लगने दे फिर देख। नहीं, इस बार आपके लिए कोई अवकाश नहीं है। लाखों बच्चों में से चुनिंदा बच्चे चाहिए, मजाक नहीं है। तो फिर कौन लोग हैं जो ये एग्जाम क्रैक करते? क्या ये इंटेलिजेंसी की लड़ाई है? तो अब मेरी ओजस्वी वाणी आपके कानों में गूंजनी चाहिए दोस्तों। अच्छे अच्छे इंटेलिजेंट बच्चे आरपीएससी के द्वार से, सबऑर्डिनेट बोर्ड के द्वार से हमने खाली हाथ वापस आते देखे। ये लड़ाई धैर्य की है। मेरा अनुभव आपसे शेयर करता हूं, 20 एग्जाम आरपीएससी के क्रैक किए गोविंद के आशीर्वाद से। ये सिर्फ धैर्य की लड़ाई है। जिसने पेशेंस रखा है, इस बार आरपीएससी उसका वरण करेगी, इस बार सबऑर्डिनेट बोर्ड उसका वरण करेगा। यह लड़ाई इंटेलिजेंसी की नहीं है। जब भी आप अपने गोविंद से, अपने भगवान से झोली फैला के कुछ मांगते हैं ना, तो दोस्तों याचना नहीं होनी चाहिए, प्रार्थना होनी चाहिए। दोनों में अंतर है। याचना में जब आप नजर नहीं मिलाते हैं और आप सिर्फ भीख मांगते हैं कि गोविंद मुझे दे दे। प्रार्थना में अंतर है जब आप पूरी मेहनत करके, तैयारी करके, आई कांटेक्ट करके कहते हैं जो मेरे बस में था मैं कर चुका हूं, अब मेरी लाज बचाना तेरा कर्तव्य है, तो गोविंद मेरी लाज रखना। तो दोस्तों मैं आपको बताता हूं, वो जो है ना, अगर उसने आपकी लाज संभाल ली तो इस दुनिया में ऐसी कोई चीज नहीं है जिसको आप असंभव के नाम से जानते हैं। डगमग डगमग डोल रही है बीच धार में नैया, पार करो है अंतर्यामी बन के नाथ खिवैया। शरणागत हूँ नाथ तुम्हारे, हे मेरे कृष्ण मुरारी। सबको पार लगाया भगवन, अब है मेरी बारी। अब मेरी बारी है, खूब मेहनत करी है मैंने, अब मुझे पार लगा दे। कहते हैं द्वापर युग में जब युधिष्ठिर का इंद्रप्रस्थ के राज सिंहासन पर राज्य तिलक की तैयारी चल रही थी, तो द्रौपदी ने एक पाती लिखी और गोविंद को बुलावा भेजा। द्रौपदी की पाती पाते ही गोविंद सामान पैक। रुक्मणी जी ने पूछा, बड़ी जल्दी जाने की,
किसकी पार्टी आई? नहीं, वो द्रौपदी ने मतलब राज्याभिषेक में। अच्छा, द्रौपदी ने एक चिट्ठी लिखी, आप तैयार? तो गोविंद कहते हैं कि हम तो प्रेम के भूखे हैं, जो प्रेम समर्पित करेगा उसको प्रेम मिलेगा। रुक्मणी जी ने कहा मैं भी चलूंगी, देखते हैं क्या है। कि चली। जब राज सिंहासन पर महाराज और महारानी के बैठने की बारी आई तो अग्र पूजा के रूप में श्री कृष्ण भगवान के पैर धोए गए। शिशुपाल से यह सहन नहीं हुआ, भरी सभा में वो अपशब्द कहने लगा। भीम और अर्जुन को बहुत क्रोध आया कि इसको अभी बताते। तब श्री कृष्ण ने कहा नहीं, इसकी 100 गलतियां माफ करने का वायदा किया है मैंने, अभी 100 गलतियां होनी शेष है। जैसे ही 101वीं गलती करी, सुदर्शन चक्र प्रकट हुआ और शिशुपाल का सर उसके धड़ से अलग। इतने गुस्से में थे गोविंद कि जब वो चक्र वापस लौट के आया तो उनके हाथ से यहां कट लगा और ब्लीडिंग स्टार्ट हुई। रुक्मणी जी चिल्लाई, अरे कोई राजवैद्य को बुलाओ, कोई राजवैद्य को बुलाओ। और महारानी के रूप में राज सिंहासन पर बैठी हुई द्रौपदी तुरंत अपनी साड़ी का पल्लू फाड़ती है और खट वो पट्टी बांधती है। और रामानंद सागर इनको क्या शब्दों में लिखते हैं, दंड दिया श्री कृष्ण ने, खंड किया अभिमान, आंचल चीरे द्रौपदी, बांध रही भगवान। बांध दिया भगवान को। अब कृष्ण की बारी है। प्रेमांचल में बंध गए, दिया वचन फिर आप, इस ऋण के भुगतान को जग न सकेगा माप। ऐसा भुगतान करूंगा इस ऋण का कि ये जग माप नहीं पाएगा। और कहते हैं कि जब द्रौपदी का चीरहरण हुआ तब जो पट्टी में एक एक धागा बांधा था, वो धागा एक एक साड़ी का रूप लिया और गोविंद ने लाज बचाई। दोस्तों, अगर आपकी लाज बचाने के लिए ऊपर से गोविंद ने हामी कर दी ना आपकी मेहनत देखकर, तो निश्चिंत हो जाओ, समर्पण कर दो, बेड़ा पार है। पर वो ये कहते हैं कि मुझसे मांगना जरूरी है। एक छोटी सी बात है आप में और हम में एक अंतर। आपका जब मांगने की बारी आती है ना, तब आप ये हो जाते हैं, क्यों? उसको नहीं दिख रहा क्या मुझे क्या चाहिए, मैं ही क्यों मांगूं? वो तो परमपिता परमेश्वर है। तब वो बड़ी कोमल वाणी में समझाते हैं कि दोस्तों, हाथी को मण और चींटी को कण देने का कर्तव्य भी मेरा है। बहुत बिजी हूँ, क्या हो गया ईगो तोड़ के अगर आपने मांग लिया तो। और वो याद दिलाते हैं कि देखो, सुदामा तो मेरा सबसे फास्ट फ्रेंड था, उसको भी मैंने तब दिया जब वो मेरे द्वार पर आया, और जब दिया तब क्या दिया। देख सुदामा की दीन दशा, करुणा करके करुणा निधि रोए, पानी परात को हाथ छुओ नहीं, नैनन के जल सो पग धोए। वो देने पर आ गया ना, तो दोस्तों समझ लो कि बेड़ा पार है। इतना देता है कि रखने की जगह कम पड़ जाती है। आज आपका पहला पायदान है, आज आप पहली बार प्रिपरेशन कर रहे हैं, आज हम पहली बार एक एग्जाम क्रैक करने की तैयारी कर रहे हैं। ये स्टॉपेज नहीं है, ये रुकना नहीं है, ये पायदान है। अभी हमें इससे आगे बहुत कुछ चलना है, आपको लाइफ में बहुत आगे बढ़ना है। अब प्रश्न उठता है, तो फिर हम कैसे मांगें? जो ज्ञान आप यहां ले रहे हैं, जो ज्ञान आपने अभी तक अपने गुरु से संचित किया, तो भगवान से यही कहना है कि मुझे इस लायक बना कि मैं इस ऋण को चुकता करूं। बहुत सारे लोग आपका वेट कर रहे हैं कि एक ऐसा कैंडिडेट आएगा, एक ऐसी कैंडिडेट आएगी जो हमारे जीवन में परिवर्तन कर देंगे। आपको और हमको सभी सुविधाएं मिली हैं, हम यहां पर बैठे हैं। आप कोचिंग कर सकते हैं, आप अच्छा कॉलेज पढ़ सकते हैं, आप अच्छे स्कूल से आए हैं। इसी देश में ऐसे बच्चे भी हैं जिन्होंने स्कूल का चेहरा नहीं देखा है। ऐसे लोग भी हैं जिनको कक्का नहीं आता है। तो क्या समाज में उनको पीछे छोड़ दें? नहीं छोड़ सकते। जिम्मेवारी किसकी बनती है? आपकी। ये मैसेज कौन डिलीवर करेगा? आप। तो जब हम ऊपर से मांगे तब इसी डिलीवरी से मांगनी चाहिए, इसी मैसेज से मांगे कि गोविंद तूने हमें लायक बनाया, और इसलिए लायक बनाया क्योंकि हम असक्षम जो हैं उनको साथ लेके चले। तो गोविंद मुझे वो चीज दे दे
मुझे वो पायदान दे दे जहाँ मैं पैर रख के खड़ा हूँ और उनको साथ पकड़ के ले चलूँ। ये तो मैं अपना ऋण चुकता कर रहा हूँ, जो मैंने पाया वो मुझे देना है। जब आप यज्ञ करते हैं, आप अभी नहीं करते तो विवाहोत्सव पर आपके यज्ञ संस्कार होते हैं, तो देव ऋण चुकता हुआ। जब संतान उत्पत्ति हुई तो पितृ ऋण चुकता हुआ। लेकिन जो ज्ञान आपने लिया है, अगर ये नहीं दिया तो ऋषि ऋण उधार रह गया। और उधार चुकाने के लिए दोस्तों वापस आना पड़ेगा, ये यहीं चुकना चाहिए। कहते हैं कि जब तुलसीदास जी हनुमान चालीसा लिख रहे थे तो उनको साक्षात राम दरबार दिख रहा था। उन्होंने लिखा जो हनुमान जी को बचेगा उनको ये मिलेगा वो मिलेगा। हनुमान जी रोने लगे। सीता जी ने देख ली। सीता जी ने बड़े प्यार से पूछा, हनुमान क्या रहा? हनुमान जी कहते हैं, माँ जो मुझे भजेगा उनको तो आपने ये भी दिया वो भी दिया, बल भी मिलेगी बुद्धि भी मिलेगी, मुझे क्या मिला? सीता जी ने कहा बात सही है। सीता जी कहती है, अष्ट सिद्धि नवनिधि के दाता, असवर दीन जानकी माता। जानकी माता ने वर दे दिया, हनुमान 8 सिद्धियां 9 निधियां तेरी। अब हनुमान जी रोने लगे। सीता जी ने कहा, हनुमान अब कुछ नहीं बचा, अब कुछ नहीं है देने के लिए। तो हनुमान जी बड़ी उम्मीद से भगवान राम की तरफ देखते हैं और कहते हैं, माँ ये तो मैं बांट दूंगा, ये मुझे नहीं चाहिए, मुझे वो दो जो मुझे चाहिए। सीता जी की कहानी समझ में आ गई। और माँ सीता कहती हैं, राम रसायन तुमरे पासा, सदा रहो रघुपति के दासा। जिसको जो चाहिए ना दोस्तों, उसको वही मिलेगा। आपको यश चाहिए, सम्मान चाहिए, कीर्ति चाहिए तो वही मिलेगी। आपने सिर्फ धन की लालसा करी है तो आपको धन मिलेगा। फिर परिवार और समाज की लालसा आपके मन में नहीं होनी चाहिए। यह निर्णय आपको लेना है कि आपको क्या करना है। जब आप तैयारी करते हैं, जब आपको लगता है कि इस भीड़ में से मैं जब भगवान से नजर मिलाता हूं तो मेरे मन में एक अजीब सी हलचल चलती है। मैं सोचता हूं, भगवान तुझे सब पता है। लाखों की भीड़ में से मेरा नंबर कहां आएगा? और सुनो, मैं थोड़ा सा डरता भी हूं। मुझे डर लगता है तैयारी करते हुए, जब मैं देखता हूं कि इतने लाख लोगों ने फॉर्म भरा है। मेरी तैयारी थोड़ी सी कमजोर है, मुझसे नहीं होगा, मैं छोड़ दूं क्या भगवान? अरे तुम एक बार हाँ क्यों नहीं बोल देते, या ऐसे बोल दो कि नहीं आप पार लगा देंगे। सबके मन में आता है। फिर क्या करें? छोड़ देंगे इसको? जब तैयारी करने के लिए आप ये सोचते हैं ना कि भीड़ में से मेरा ही चयन क्यों हो। अब मैं आपको एक ऐसी बात बताता हूं, और ये बहुत साइंटिफिक है। केमिस्ट्री में आप एक टॉपिक पढ़ते हैं, बहुलक, पॉलीमर, हाँ या ना? बहुलक 1963 से पहले की जिंदगी अलग थी और 1963 के बाद की जिंदगी अलग है। 1963 से पहले जो बहुलकीकरण अभिक्रिया होती थी, हाई टेम्परेचर हाई प्रेशर पर होती थी, और बनने वाले उत्पाद कैसे थे? जो यूजलेस थे, कमर्शियली उनका कोई यूज नहीं था। 1963 में दो महान वैज्ञानिक जिगलर और नाटा, उन्होंने एक ऐसा कैटलिस्ट खोजा, एक ऐसा उत्प्रेरक खोजा। अब आपको उच्च तापमान और उच्च दाब की जरूरत नहीं थी, चुटकी भर कैटलिस्ट डाला और इधर उत्पाद तैयार। और वो कैसा उत्पाद था? जो कमर्शियली यूज में आने वाला। आज जितना भी आप देख रहे हैं युग, ये उसी पर डिपेंड करता है। 1963 में जिगलर और नाटा को नोबेल प्राइज अवार्ड हुआ। अब सुनिए, नोबेल प्राइज से बढ़ के तो कोई अवार्ड नहीं है साइंस में। जिगलर बिलोंग करते थे जर्मनी से और नाटा बिलोंग करते थे इटली से। इत्तेफाक से जिगलर उस समय रॉयल सोसाइटी ऑफ लंदन थे और नाटा इटली में थे। जिगलर ने मैसेज पहुंचाया नाटा के पास कि भाई नोबेल प्राइज मिल गया है, फटाफट से आ जाओ। नाटा ने अगली फ्लाइट बुक कराई और नियत तिथि पर वो अपने एयरपोर्ट पर पहुंचे। एयरपोर्ट पर जाके देखते हैं कि आगामी 7 दिन के लिए सारी फ्लाइट्स रद्द कर दी जाती हैं। नाटा ने टैक्सी ड्राइवर से कहा कि यार तू मुझे उस रेलवे स्टेशन छोड़ दे जहाँ से मैं नेक्स्ट शहर तक पहुँच जाऊँ और ऐसी फ़्लाइट ले लो जो मुझे वहाँ पहुँचा दे। ड्राइवर ने कहा ठीक है। जब वो 2 घंटे बाद रेलवे स्टेशन पहुँचते हैं तो रेलवे की अनिश्चितकालीन हड़ताल, रेलवे बंद है, रेल नहीं चलेगी। नाटा को लगा कि गोविंद परीक्षा लेने पे आ गए।
उन्होंने कहा कि देख, तू मुझे उस शहर ले जा जहां से नेक्स्ट फ्लाइट उठेगी, पैसे तेरे, गाड़ी मत रोकना, ये मेरे जीवन का वो समय है जो दोबारा वापस नहीं आएगा। ड्राइवर को भी समझ में आ गई थी। उसने कहा कि भाई साहब गाड़ी नहीं रोकूंगा, पैसे डबल कर दो। उसने कहा डन। 100, 150, 200 किलोमीटर आगे चले होंगे, तेज मूसलाधार बारिश और आंधी तूफान, इतना तेज कि हाथ को हाथ ना दिखे। नाटा ने कहा भाई गाड़ी मत रोकना। उसने कहा साहब जब तक जिंदा हूं तब तक तो नहीं रोकूंगा, लेकिन अब परिस्थितियां ऐसी कि जीवन बचाना मुश्किल। तो उन्होंने कच्चे में गाड़ी उतारी, और जब आगे कच्चे में गाड़ी उतारते हैं तो देखते हैं कि एक 3 छप्पर का घर जो कब उड़ जाए उसमें से डिम रोशनी आ रही है। उनको लगा कि प्राइस तो जिंदा रहेंगे तब मिलेगी, भागो। उस तक घर तक भागते हैं, नॉक करते हैं, अंदर से एक लेडी की आवाज़ आती है, प्लीज़ कम इन। दोनों अंदर जाते हैं तो नाटा देखते हैं एक 10-12 साल का अपाहिज बच्चा बेड पर पड़ा है और रो रहा है, कंटिन्यूसली क्राइंग। और उनकी जो माँ है, जैसे हम भगवान को मानते हैं, अल्लाह को मानते हैं, वैसे वहाँ जीसस को मानते हैं। वो जीसस के आगे कैंडल जला रहे हैं, वर्शिप कर रही हैं, पूजा कर रही हैं। नाटा वाज सो सरप्राइज, उसको बहुत शौक हुआ। जब वो पूजा करके आई तो नाटा ने उनसे पूछा, क्या दे दिया आपके भगवान ने आपको, क्यों करती हैं आप इनकी पूजा? बच्चा रो रहा है, अपाहिज बच्चा है। उस लेडी ने बड़े शांत भाव से नाटा से पूछा, बड़ी दूर से थक के आए हैं, जल लेंगे, पानी पिएंगे? नाटा ने कहा हाँ। उन्होंने पानी पिया। तब उसकी मदर कहती है कि मेरे बच्चे ने एक ऐसी असाधारण जिद पकड़ ली जिसका पूरा होना असंभव है, लेकिन मुझे मेरे भगवान पर विश्वास है, इनके लिए कुछ भी असंभव नहीं है, ये कुछ भी संभव कर सकते हैं। नाटक का इंटरेस्ट जगा कि ऐसी क्या बात है। तो उस लेडी ने कहा कि साहब मेरे बच्चे का साइंस में बहुत इंटरेस्ट है, और इसको अभी कुछ दिन पहले पता पड़ता है कि जिगलर नाटा नाम के महान वैज्ञानिक को नोबेल प्राइज अवार्ड हो रहा है। तो नाटा को लगा ये तो मेरे से रिलेटेड बात है। तो नाटा ने कहा तो डिजर्व करते हैं इसलिए मिला है? कि नहीं नहीं, मेरे बच्चे ने ये जिद पकड़ी है कि मुझे नाटा से मिलना है। अब मेरा अपाहिज बच्चा नाटा के पास जा नहीं सकता, नाटा जैसा महान वैज्ञानिक मेरे घर आ नहीं सकता, लेकिन मुझे मेरे भगवान पर विश्वास है, एक दिन परिस्थितियां बदलेंगी, एक दिन कुछ ऐसा घटेगा कि मेरे बच्चे की विश पूरी होगी। दोस्तों, नाटा ने नोबेल प्राइज नहीं लिया, नाटा संत बन गए। आपने नाम सुना है पोप? नाटा पोप बन गए, सेंट कहलाए वो। कहानी का क्रक्स क्या है? चमत्कार इसी दुनिया में होते हैं। इससे पहले कि आप कलम छोड़ दें, इससे पहले कि आप थक जाएं, इससे पहले कि आप हार जाएं, इससे पहले कि आप लड़ना बंद कर दें, जूझना बंद कर दें, मैं आपको यकीन दिलाता हूं, हो सकता है एक छोटी तैयारी आपको एक बड़ी विजय दिला दे। चमत्कार यहीं होते हैं, लेकिन उनके साथ होते हैं जो लगे रहते हैं, छोड़ते नहीं हैं। ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। जब आप तैयारी करते हैं, जब आप रात को उठ के पढ़ते हैं, तो वो समय भी आता है जब आपको लगता है कि यार इधर से एक सब्जेक्ट, दूसरा सब्जेक्ट, तीसरा सब्जेक्ट गुच्छे हो गए, मेरे बस की नहीं है, चादर खींच और सो। ये फेज सबके साथ आती है। आप कोई दूसरी दुनिया से नहीं आए हो कि केवल आपके साथ आती है। इससे निकल के आ जाओ, इससे पार पालो। ये रातें काली करनी ही पड़ेंगी, एक बार इससे बाहर आ जाओ, विजय आपका वरण करेगी। और अगर रुक गए, सब थकते हैं, थक जाओ ना आप भी। अब प्रश्न उठता है कि क्या हो गया जो सिलेक्शन नहीं हुआ, तो मर थोड़ी जाएंगे। मैं बताता हूं क्या होता है। आज जो आप यहां बैठे हैं, या आप अपने दम पे नहीं बैठे हैं, आप जिनके दम पर बैठे हैं ना, इस बार की लड़ाई उनके लिए। क्यों ना हम अपने पेरेंट्स को एक ऐसा मौका दें कि मेरे पिता 2 बटन खोल के अपनी गली सड़क मोहल्ले में निकले और ये कहें मेरा बेटा मेरी बेटी आज फला फला जगह पर सिलेक्शन लेके आई है। क्यों ना हम हमारे माता को वो खुशी के आंसू दे सकते हैं। ये किस पे डिपेंड करता है? आपके ऊपर डिपेंड करता है। आप माने या ना माने, जिस दिन आपने फॉर्म भर दिया ना दोस्तों, युद्ध का बिगुल बज चुका है। आपकी तैयारी नहीं है तो आपकी कमजोरी है। जो आरपीएससी है, जो सिलेक्शन बोर्ड है, वो फुल तैयारी से बैठे, उसको पता है ऐसे दुश्मन आएंगे। अब दम आप में होना चाहिए
और मैं आपको ये बात बता देता हूं अच्छे से, ये धर्म युद्ध है। इसमें आप हथियार छोड़ नहीं सकते और पीठ दिखा नहीं सकते। क्यों? क्योंकि आप अपने आप का प्रतिनिधित्व नहीं कर रहे हैं, आप उस परिवार का, उस पीढ़ी का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं जो अपने सपने को छोड़कर आपकी आंखों से सपना देख रहे हैं। एक युद्ध उनके लिए हो जाए तो कैसे हम हार मान सकते हैं यार? कैसे हम जूझना छोड़ दें? कैसे हमें ये लगे कि नहीं मेरे बस की नहीं है? कैसे नहीं है बस की? चलो ना, एक बार बिना कुछ सोचे समझे भिड़ जाते हैं, एक बार लड़ लेते हैं, पर उसका मतलब ये नहीं है कि आप 4 घंटे पढ़ाई करके सोचें कि लड़ लेते हैं। नहीं है ये संभव। अब मैं अपना अनुभव बताता हूं आपको। अगर आपने 15 से 16 घंटे कमरे में नहीं बिताए ना दोस्तों, तो इस बार कंपटीशन में से सिलेक्शन लाना भारी है। और अगर आपने 15 घंटे 16 घंटे, सूरज उगाया भी वहीं और डुबाया भी वहीं है। डिटर्मिनेशन एक बहुत बड़ी चीज है। अपने आप से आपने प्रॉमिस करी कि इस बार मेरा ही सिलेक्शन होना है। क्यों? क्योंकि मैं हार नहीं मान सकता, मैं अपने परिवार का प्रतिनिधित्व करता हूं। इस बार सेनापति आप हैं, युद्ध नहीं छोड़ के भाग सकते हैं तो लड़ेंगे। और जो लड़ता है वो कभी हारता नहीं है, ये मैं आपको स्टैंप गारंटी देता हूं। आप छोड़ नहीं सकते हो। मुझे याद है दुबई में एक माधवदास जी महाराज बहुत अच्छा प्रवचन दे रहे थे और उन्होंने कहा कि राजस्थान में राजसमंद से मकराना का मार्बल लोड हुआ ट्रक पे। 2 तरह के मार्बल, एक जिससे भगवान का स्टैचू बनेगा, भगवान की मूर्तियां बनेगी, एक जिससे भगवान के मंदिर में फर्श बनेगा। जब वो गाड़ी चली तो मार्बल आपस में पास पास रहेंगे, मार्बल तो टकराएंगे। बात हुई, जो मार्बल मंदिर के फर्श पे लगाए जाने वाला था वो उस मार्बल से कहता है जो भगवान की मूर्ति बनने वाला था, यार एक बात बता, तू मार्बल मैं मार्बल, तू जिस खान से निकला मैं भी उसी खान से निकला, तुझे जिसने निकाला मुझे भी उसने निकाला, तू जिस ट्रक में मैं भी इसी ट्रक में, और तू जहां जाएगा मैं भी वहीं जाऊंगा, तू जिस मंदिर में मैं भी उसी मंदिर में। फिर ये क्या अन्याय है कि मेरे तो सर पर पैर रख के जनता चढ़ेगी और तेरे पैरों पर सर झुका के जनता झुकेगी। कहां है भगवान का न्याय? कुछ नहीं है। ये अंतर क्यों? और सुन, मुझे ये समझाने की कोशिश मत करना कि ये कर्मों का फल है। सालों से तू भी मार्बल है और सालों से मैं भी मार्बल हूं। तो जो भगवान का स्टैचू बनने वाला मार्बल था ना, वो बड़ी देर तक शांत सुनता रहा। फिर उसने कहा, अंतर तो है दोस्त। जब हमें खान से निकाला जा रहा था ना, जब हमें कष्ट सहने की बारी आई थी, जब हमें काटा जा रहा था, तो दोस्त तू सह नहीं पाया, तू टूट गया। और मुझे देख, जब भगवान का स्टैचू बनाते हैं, कभी मेरी आंख बनाई, कभी मेरी नाक बनाई, कभी मेरी पीठ बनाई, कभी मेरा हाथ बनाया, मेरा पैर बनाया, मेरा धड़ बनाया, मेरा सिर बनाया, मैं सहता रहा, टूटा नहीं। जो टूट गया वो गली का कंकर है और जो नहीं टूटा वो मंदिर का शंकर है। ये अंतर है। टूट नहीं सकते हो दोस्तों, छोड़ नहीं सकते हैं, लड़ना है। ये फेज है, इस फेज को निकालना है। और इस धर्म युद्ध में अफसोस कि आपके पास अब विश्राम करने की कोई जगह नहीं है। जब हनुमान जी माता सीता का पता लगाने हिंद महासागर के ऊपर से जा रहे थे, लंका ढूंढने जा रहे थे, रास्ते में मैकाल पर्वत आता है। मैकाल पर्वत ने कहा, रामदूत हनुमान बड़ी दूर से आ रहे हो, अथक परिश्रम कर रहे हो, थक गए होंगे, थोड़ा विश्राम कर लो, सो जाइए। हनुमान जी क्या कहते हैं? हनुमान ते ही परसा कर पुनः कीनी प्रणाम, राम काज करहूं बिना मोहे कहां विश्राम। यही आपके ऊपर है। जब तक ये युद्ध समाप्त नहीं हो जाता, विश्राम का अवकाश नहीं है। उन पल, उन समय को याद करो जब आपके कभी बुखार हुआ था, जब आप कहीं बीमार हुए थे, आपके पेरेंट्स आपके सिराने एक पैर पर खड़े थे। अगर उस समय वो विश्राम कर लेते तो आपका क्या होता? अब रिटर्न करने की बारी आपकी है। पेरेंट्स कभी नहीं कहते, आपकी हार में भी वो यही कहते हैं, कोई बात नहीं, अगली बार करना। ये तो हमें सोचना है ना यार, कि हम कैसे हार जाएं।
जब उन्होंने अवकाश नहीं लिया तो मैं भी नहीं लूँगा, मैं भी नहीं लूँगी। ये सिद्ध कर देंगे कि ये जो खून बह रहा है ना इन नसों में, इसमें उबाल है, ठंडा नहीं है। कोई बड़ी बात नहीं है कि इस बार चयन निकाल के लाया जाए। अपने आप को कष्ट देना स्टार्ट कीजिए। जब भगवान राम हिंद महासागर के पास जाके कहते हैं कि मुझे सीता की खोज में जाना है, मुझे रास्ता दीजिए, कोई जवाब नहीं। फिर विनय करते हैं, रास्ता दीजिए, कोई जवाब नहीं। अब क्रोध आता है, विनय न मानति जलधि जड़, गए 3 दिन बीत, बोले राम सकोप तब, भय बिन होए न प्रीत। ये भय के बिना प्रीत नहीं होती है। अब मेरी बात ध्यान से सुनिए। आप अगर दिन भर में 5 चपाती खाते हैं, अब अपना अनुभव शेयर कर रहा हूं, तो दोस्तों इसको 5 टुकड़ों में तोड़ दो इसको टुकड़ों में। अब आप डिसाइड करिए कि अगर मेरा ये अमुक टॉपिक जब तक नहीं होता तब तक मेरे पेट में निवाला नहीं जाएगा। ये दंड दीजिए अपने आप को। अब वो गया समय कि जब आप घंटों के हिसाब से पढ़ाई करते थे कि मैं 8 से 12 बजे तक पढ़ लेता हूं और मेरा सिलेक्शन हो जाएगा, नहीं होगा। अब ये सोचना है कि अगर आज मेरा केमिस्ट्री का ये टॉपिक कंप्लीट नहीं हुआ, मैंने ज़ूलॉजी बॉटनी नहीं करी, मैंने जीके जीएस नहीं पढ़ा, मैंने पॉलिटिकल नहीं पढ़ा, तब तक मैं निवाला नहीं खाऊंगा। समय आपको दिया है, आप अपने आप को समय दीजिए 3 घंटे। अगर 3 से ऊपर जा रहा है तो ये दंड के भागी हैं आप। वो निवाला नहीं मिलेगा जब तक कि वो सिलेबस कंप्लीट ना हो जाए। अपने आप को थोड़ा सा दंड दो। और मैं आपको बताऊं दोस्तों, महीना, 1.5 महीना, 2 महीना, 2 दिन, 5 दिन नहीं खाओगे ना, कम खाओगे ना, मर नहीं जाओगे। लेकिन जैसे ही आपने पेपर दे के कदम उस स्कूल, उस सेंटर से बाहर निकाला, घर वाले तो बहुत दूर की बात है, ये जो नाते रिश्तेदार होते हैं उसी दिन मार देंगे। क्या हुआ भाई, कैसा गया पेपर? हमने तो सुना तुमने जयपुर में कोचिंग करी थी। इतने भारी प्रश्न रहेंगे, जवाब नहीं रहेगा उनका, उस दिन मर जाएंगे। ऐसी कोई रात नहीं देखनी है जिसकी सुबह ही नहीं होती यार। वो समय बहुत गंदा समय है। गोविंद ना करे आपके जीवन में कभी वो समय आए। उस पल, उस क्षण, उस सेकंड के लिए पढ़े जब पहली बार कोई आपको फोन से सूचना दे कि तेरा सिलेक्शन हो गया। उस पल को इमेजिन करो जब पहली बार आप दौड़ कर जाएं, अपने पिता के, अपने मां के सीने से लग जाए और उनको अश्रुपूरित आंखों से बताते हैं कि मेरा सिलेक्शन हो गया। उस पल के लिए रातें काली करेंगे, उस पल के लिए जिंदा रहेंगे, उस पल के लिए हार नहीं मानेंगे और लड़ेंगे। अब तैयारी का लास्ट दिन, क्या करें? जब आप तैयारी करें, एक बहुत अच्छा सजेशन है। अब एज ए टीचर नहीं, एज ए एल्डर ब्रदर आपको समझाता हूं। जब आप तैयारी करें तो दोस्तों अपने पेरेंट्स के सामने तैयारी करना। आप रातें काली करें तो आपके पेरेंट्स को दिखना चाहिए कि बच्चा या बच्ची मेहनत कर रहा है। आपकी मेहनत देखकर अगर आपके माँ के मुंह से ये शब्द निकल गए कि भगवान इस बार बेड़ा पार कर दे, इसका बहुत मेहनत कर रहा है, तो समझ लो गंगा हो गई पार। माँ के आशीर्वचन से वक्त नहीं नसीब बदलता है दोस्तों। अगर ये समझ में आ गई ना पेरेंट्स को कि यार इसकी मेहनत सफल होनी चाहिए, तो पार हो गई गंगा आपकी। फिर टेंशन करने की जरूरत नहीं है। जब आप एग्जाम से 1 दिन पहले की तैयारी करते हैं, अच्छा तो भरपेट खाएं, क्योंकि एग्जाम से 1 रात पहले नींद आनी बहुत जरूरी है। ये दिमाग तभी चलेगा जब नींद पूरी रहे। जितना पढ़ना था रात को 8 बजे तक पढ़ लिया है, धाप के खाओ। डू यू नो धाप के खाना? अच्छे से खाओ और निश्चिंत होके सो जाओ आराम से। सारी जो चिंताएं हैं वो गोविंद को सौंप दो कि तेरा तुझको अर्पण, क्या लागे मेरा। निश्चिंत होके सो जाओ। एग्जाम सेंटर पर जाने से पहले माँ के हाथ से दही और गुड़ खा के जाए। जब आप एग्जाम सेंटर पर पहुंचे तो कम से कम 1 से 1.5 घंटा पहले पहुंच जाएं, क्योंकि वहां भीड़ देखकर एकदम से उसमें एडजस्ट होने में समय लगता है। ये पार्ट है साइकोलॉजी का, ये तो आपको करना ही। अगर आप लेट हुए और अब भीड़ आपने देखी कि आपसे पहले सेंटर पर हैं,
साइकोलॉजिकल आप थोड़ा सा पीछे आ गए, उस माहौल में एडजस्ट करिए। और सबसे इंपॉर्टेंट बात, ऐसे दोस्तों से, ऐसे लोगों से उस एग्जाम सेंटर पर बात नहीं करनी है जो टेंशन बेचते हैं। नाते मैं आपको ये आशीर्वचन कहता हूं, इस महासमर में गोविंद आपके युद्ध में आपका सारथ्य करें, सभी ग्रह नक्षत्र अपने अनुकूल परिस्थितियों में रहें, सूर्य चंद्रमा की गति आपके अनुकूल रहे, और गोविंद करे कि इस बार आपका सिलेक्शन हो जाए, जो आपकी मनोकामना है वो पूर्ण हो। जो एक गुरु अपना मैक्सिमम समर्पण आपके प्रति कर सकता है वो ही करता है। अच्छा, आपको पता है जब शिष्य गुरु के पैरों में झुकता है और गुरु उसके सिर पे हाथ रख के उसको उठाता है, इसके पीछे एक सांकेतिक भाषा है, समझो। शिष्य कहता है जब वो नीचे झुकता है पैरों में कि गुरुजी जब आप नहीं मिले थे ना तो मेरा स्थान इस भूमि पे था, मुझे कोई खड़ा नहीं होने देता था। और गुरुजी सिर पे हाथ रख के ऊपर उठा के उस संकेत में जवाब देते हैं, जब तक मैं हूं ना तब तक तुझे गिरने नहीं दूंगा। यही तो रिलेशन है गुरु और शिष्य का। जब तू मेरी शरण में आ गया तो मैं कैसे गिरने दूंगा? ये तेरा गिरना नहीं है, मेरा गिरना है। और कोई भी नहीं चाहता कि वो स्वयं गिरे। गिर सकता है क्या बताओ? नहीं। और गोविंद कहते हैं कि जीवन जब आपको खाई के किनारे लाके खड़ा कर देना तो विश्वास करना, या तो थाम लूंगा या पंख दे दूंगा, गिरने नहीं दूंगा। बस यही है। इस बार की जो तैयारी है ना दोस्तों, वो इस प्रण से होनी चाहिए कि इस भीड़ में से हम ही हैं वो जो लेके आएंगे, विजय का वर्ण करेंगे। आधी अधूरी तैयारी से गया हुआ व्यक्ति वैसा ही फंसता है जैसे चक्रव्यूह में फंसा अभिमन्यु। हमको तो गुरु के सहारे से चक्रव्यूह भेद कर वापस भी आना है। यही तो प्रण है आपका। और एक बार सफलता मिलनी शेष है, बस एक बार मिल जाए। मेरे वचन हैं, जीवन में कहीं नहीं रुकोगे। ये ऐसा चस्का है जो एक बार लग जाए ना तो उसके बाद फिर आदमी पलट के नहीं देखता। बस वो पहली बार जान लड़ा देना, इस बार रातें काली कर देना, इस बार थोड़ा कम खा लेंगे, थोड़ा कम सो लेंगे, लेकिन जब सिलेक्शन लेके आएंगे ना तो आपके चेहरे का तेज है ना उन लाखों हजारों कॉस्मेटिक क्रीम से ज़्यादा बढ़ के होगा जो आपने नहीं लगाया है। मेरे शब्द पहुंच रहे हैं आप तक? तो इस बार प्रण करेंगे कि जीत के ही आएंगे, और उसके लिए ये जूझना तो पड़ेगा, उसके लिए आपको इस समंदर में से होके निकलना ही पड़ेगा। पर उसके बाद की जो दुनिया है ना दोस्तों, चेंज हो जाएगी। गॉड ब्लेस यू। खूब आगे बढ़ें आप, उन्नति करें, यश कमाएं। यही आज का लिए मेरा आपका